के बारे में कि कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो देखो कंपाउंड की हम बात करेंगे, जब आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट आर एटम, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट आर एटम कंबाइन टू ईच अदर देन इट फॉर्म अ कंपाउंड। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हम समझेंगे, जैसे हमारा है NaCl, NaCl, H2O, तो ये सभी हमारे क्या है कंपाउंड्स है। तो हमारा जो NaCl है यहाँ पर आपके क्या है, दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, एक सोडियम दूसरा क्लोरीन। H2O में आपका क्या है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, व्हेन टू आर मोर एटम कंबाइन टू ईच अदर देन इट फॉर्म अ कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं, जैसे C2H5 OH इथेनॉल, ये भी आपका क्या है कंपाउंड है। CH3COOH एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड भी क्या है आपका कंपाउंड है ना। इसको हम बोलते हैं कॉमनली एस्टिक एसिड को और क्या कहा जाता है वेनिगर, इसको हम वेनिगर भी कहते हैं। और यही हमारी क्या है इसका एस्टिक कंपाउंड नहीं क्या होते कंपाउंड, रुक जाओ भैया एकदम नहीं है। क्या बेटा कंपाउंड है, कंपाउंड हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास कंबाइन होंगे एक दूसरे। सुन लो इसका, नहीं तो गलत हो जाएगा है ना। देखो बेटा यहाँ पे कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, कंबाइन टू ईच अदर इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। जब डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास एक या एक से अधिक एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वही आपके बनाएंगे कंपाउंड। जैसे NaCl H2O, इनका जो रेशियो होगा, जो मास होगा, वो हमेशा क्या होगा डेफिनिट होगा। जैसे H2O है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 2, और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 16 है। इसे अगर हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 1:8 हो जाता है। तो आपका जो वाटर है हमेशा 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन होगा, और ये क्या बना लेगा आपका कंपाउंड्स बनेगा। क्लियर। आइसोटोप की हम बात कर रहे हैं है ना। तो देखिए आइसोटोप क्या होंगे बेटा, यानी ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जब आपके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो उसी को हम बोलेंगे आइसोटोप। क्या बोलेंगे उसको, आइसोटोप। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बेटा आपके 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से, पहला हमारा प्रोटियम है ना, दूसरा हमारा ड्यूटीरियम, और हमारा तीसरा जो होगा ट्राइटियम। ठीक, यानी 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या समझ में आया कि ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास सॉरी क्या होंगे, हाँ एटॉमिक नंबर आपके क्या हो बेटा सेम हो लेकिन एटॉमिक मास आपके डिफरेंट हो, उसी को हम बोलेंगे आइसोटोप। क्लियर। तो यहाँ देखो इनके जो आपका हाइड्रोजन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूटियम, तो प्लूटियम की क्या होता है, इसका एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। जो आपका ड्यूटीरियम होगा, ड्यूटीरियम यहाँ पर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 लेकिन एटॉमिक मास 2। और हमारा जो ट्राइटियम होगा, ट्राइटियम में क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइटियम है, ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1 लेकिन इसके एटॉमिक मास 3। तो जब ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो उसी को हम आइसोटोप्स कहेंगे। क्लियर। क्या कहेंगे उसको